नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसे कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए और का बटन दबाइए और लाइक कीजिए। चलिए, आज हमारे पास जो ये कुंडली है, ये एक पति पत्नी की कुंडली है, लेकिन पति पत्नी होने के बावजूद इनमें कोई लगाव नहीं रहा। 2-4 महीने शादी के होने के बाद ही मतलब इतनी ज़्यादा इनकी बीच की लड़ाई बढ़ गई कि इन्हें डिवोर्स तक लेने की नौबत आ गई है। अब चलिए हम इस कुंडली के बारे में जानते हैं, आखिर इस कुंडली में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ऐसा डिवोर्स लेने की समस्या तक आ गई। सबसे पहले लड़की का जन्म 25/10/1988 11:40 शाम भागलपुर का है। और अगर इनकी पत्नी का हम देखें तो 6 जनवरी 1991 11:15 सुबह रानीगंज वेस्ट बंगाल का। चलिए, ये कर्क लड़के का कर्क लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। लड़की की मीन लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। सबसे पहली बात कि अगर हम इस कुंडली को देखें तो यहाँ सप्तमेश षष्ठ भाव में बैठा है, यानी अगर सप्तमेश षष्ठ भाव में बैठ जाए तो ये लड़ाई झगड़ा या उत्पाद मचाता है। ऊपर से देखिए, सप्तमेश पाप कर्तरी योग में बैठा है। पाप कर्तरी मीन्स अगर किसी राशि के द्वादश भाव और उसके द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं, यानी उस भाव का सुख उसे प्राप्त नहीं होने देता है। इस तरह से देखें तो सप्तमेश शनि और राहु के बीच में है, ये पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है। अब चलते हैं, अगर हम देखें, अगर लड़की की कुंडली पे अगर हम गौर करें तो यहाँ हम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राहु शुक्र के साथ बैठा है। जब भी राहु शुक्र के साथ बैठता है तो वो एनन कैनन प्रकार से सुख खोजता है, मतलब सुख किसी भी प्रकार से उसे मिले, चाहे वो प्रकार जैसा हो। और का वो धनाढ़ बनना चाहती है या बहुत ज्यादा सुखी होना चाहती है। और जब राहु के साथ शनि है तो यानी कि यहाँ एकादशी महत्वाकांक्षा इच्छा को काफी प्रबल कर देगा। और जब ये महत्वाकांक्षा इच्छा को बहुत ज्यादा प्रबल कर देगा तो यानी कि लड़की की इच्छा इतनी ज्यादा रहेगी जो लड़का पूर्ति ना कर सके। दूसरी बात क्या है कि शनि के साथ शुक्र का बैठना, यानी यहाँ शनि बलवान है, अपने घर का है, और शुक्र का बैठना, यानी ये शुक्र जो है या शनि और राहु मिलकर भौतिक और सांसारिक सुख में कमी कर देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ राहु और शनि के बीच में बैठा है जो भौतिक और सांसारिक सुख को कमी कर देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ सप्तमेश बुध सूर्य के साथ बैठा है, यानी लड़की में शासन करने की प्रवृत्ति होगी, वो शासन करना चाहेगी लड़के पे। ऐसा क्यों? जहां भी सूर्य बैठता है या अगर जिसके साथ बैठता है वो शासन करने की प्रवृत्ति जगाता है, इसीलिए ये शासन करने की प्रवृत्ति के वजह से ये डिस्टर्ब पैदा होगा। अब आप चलते हैं, इनकी अगर हम महादशा को देखें, लड़के की महादशा 30/11/2019 से 30/11/2026 तक मंगल की है। और अभी वर्तमान में मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 27/4/2020 से 15/5/2021 तक चल रही है। अब चलते हैं, इस पे हम विचार करें
तो देखते हैं कि ये राहु मंगल से द्वादश होकर बैठा हुआ है, यानी यहाँ मंगल से देखें तो राहु द्वादश है, ऊपर से अष्टम भाव। अष्टम भाव हमेशा बदनामी कराता है, यश मान प्रतिष्ठा वगैरह की हानि भी करता है। यानी एक तो महादशा से ये द्वादश, ऊपर से अष्टम में राहु, थोड़ा ये मान सम्मान वगैरह की हानि को पहुंचाएगा। यहाँ मंगल वक्री भी है, जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो थोड़ा समाज से बाहर काम करता है। वक्री मंगल में जिद्दीपन ज्यादा होता है, लड़के में इतना जिद्दीपन आ जाएगा कि वो डिवोर्स तक के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम यहाँ ऐसे भी देखें तो यहाँ सुख भोग कारक जो शुक्र है वो मंगल से दृष्ट भी है, सप्तम भाव दृष्ट भी है, यानी थोड़ा सा क्या है कि और ज्यादा जिद्दीपन ये करेगा। सुख भोग का जो है वो उसमें जिद्दीपन करेगा, कमी लाएगा। स्त्री कारक ग्रह होता है शुक्र, किसी भी पुरुष के कुंडली में शुक्र स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये मंगल दूषित कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें लड़की के कुंडली में गुरु पुरुष कारक होता है, पति कारक होता है, जहां शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, यानी हम कह सकते हैं आंशिक गुरु चांडाल योग है। और इसकी वजह से क्या है कि यानी थोड़ा सा विघ्न पैदा करेगा। अगर हम देखें इनकी कुंडली में राहु की महादशा और बुध की अंतरदशा चल रही है, जो 25/10/2018 से 13/5/2021 तक चलेगी। अब अगर हम गौर करें तो राहु की महादशा यानी राहु एकादश भाव में शुक्र के साथ है, यानी भौतिक सांसारिक सुख को वो खराब किया। साथ में शनि है जो निराशापन लाया, एकांतवास लाता है, निराशापन लाता है। ऊपर से इस राहु की दृष्टि मंगल पे जो लड़के का महादशा है और सप्तम भाव यानी चंद्रमा पे, राहु सप्तम भाव पे जब भी दृष्टि रहता है तो ये शक पैदा करता है, हमेशा शक की मिजाज की होती है लड़की। और जब चंद्रमा पे मन कारक ग्रह पे रहेगा तो मन को वो चीज दूषित कर देगा, और यही चीज इन दोनों के जीवन में हुआ। और अगर हम आगे बढ़ के थोड़ा देखें तो यहाँ गुरु की नीच दृष्टि है लड़के के